हम करते हैं जलवायु ऋतु वर्गीकरण। कितनी तरह की ऋतुएं हैं राजस्थान में? 4 तरह की। ग्रीष्म ऋतु जहाँ पे लू चलती है, आंधी या भभुलिया कहते हैं, ये मार्च जून में चलते हैं। वर्षा ऋतु, ये मॉनसून रहता है हमारे जून से सितंबर तक। और शरद ऋतु यानी कि विंटर्स। देखो शरद और शीत में थोड़ा सा डिफरेंस है। शरद आप ये मान सकते हैं कि जब ओनली स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि दिवाली वाला महीना है ना, तो कार्तिक हीट होती है इसमें, और ये होता है अक्टूबर से नवंबर। और शीत बिल्कुल विंटर होती है, और इसमें मावठ शीतलहर चलती है, जब कोट वगैरह डालते हैं तो वो दिसंबर टू फेब रहता है। अब पहला पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब हमने पढ़ा था लू, आंधी और भूभुलिया। तो भभूलिया, लू में तो गर्म हवा और शुष्क हवाएं चलती हैं, ठीक है, इसमें टेम्परेचर अप एंड डाउन रहता है। और आंधी में क्या होता है? धूल भरी जो आर्द्रता युक्त हवाएं, ये ठंडी होती हैं, ठीक है, और ज़्यादातर ये कहाँ चलती हैं? गगननगर में। और जो लू है वो ज़्यादा कहाँ चलती है? बाड़मेर में। अब बबूलिया क्या है? ये धूल भरा तो ये भी होता है, लेकिन ये चक्रवाती हवाएं होती हैं, इसमें सिर्फ मिट्टी होती है, ठीक है, और कोई ठंडी नहीं होती है। और ये है बीकानेर की खासियत। अब नोट करने वाली बात कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है वो क्या है? लू। ग्रीष्म की वह घटना जो कम करती है वो है आंधी। और ग्रीष्म में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है? जून, ठीक है। वैसे तो जुलाई भी होता है, पर यहाँ जून माना है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म क्या जिला कौन सा है? चूरू, ठीक है, लेकिन इस बार सर्वाधिक गंगानगर रहा था, तो ये करंट अफेयर्स में आ सकता है। और भास्कर में न्यूज़ भी आई थी, 2021 की बात कर रही हूँ मैं। सुवर्तमान फलोदी, ये जोधपुर में है, ठीक है, सर्वाधिक गर्म। जिला तो चूरू है, लेकिन स्थान जलोदी है, बोरियावली बीकानेर में। राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है? जैसलमेर, 45 डिग्री टू 25 डिग्री। ये बहुत बड़ा ताप का अंतर है कि सुबह इतनी गर्मी और रात को इतनी ज़्यादा ठंड, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। राजस्थान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है? चूरू, 50 टू 10 डिग्री। तो ये वर्ष के अकॉर्डिंग है, पूरे वर्ष में। अब है वर्षा ऋतु या मानसून। मॉनसून कह देते हैं, शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। ये भाषा अरबी का शब्द है, जनक इसके अल मसूदी है, और इसका अर्थ होता है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है, या इसको ऋतु में परिवर्तन कह सकते हैं। मॉनसून का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि हिंद महासागर से उत्पत्ति हुई। मानसून की तिथियां क्या हैं? 2 तिथि होती हैं, एक आगमन तिथि और एक निवर्तन तिथि। देश में 1 जून को मुख्य भूमि मालाबार तट पर यानी कि केरल से इसका आगमन हो जाता है। राजस्थान में 15 जून तक आता है, बांसवाड़ा से डूंगरपुर में। फिर पूरे देश में इसकी निवर्तन यानी कि फिनिश होने वाला 31 अक्टूबर, और राजस्थान में तो सितंबर मंथ में हो जाता है, 27 या 30 सितंबर। नोट करने वाली बात कि देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार 25 मई को पहुंचता है, और सबसे अंत में जैसलमेर पहुंचता है 15 जुलाई, क्योंकि पश्चिमी भाग है ये। मानसून की प्रकृति क्या है? मानसून का देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, ये आजकल हो रहा है। अब मानसून की शाखाएं क्या क्या हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून में या तो अरब सागरीय शाखा है या फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागरीय में पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर और हिमाचल शाखा, जो कि राजस्थान संबंधित मानसून शाखा है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? पूर्वी हिमालय, उत्तर विशाल मैदान की शाखा, ये भी राजस्थान से संबंधित। अब बात है नोट करने वाली, वो है राजस्थान में मानसून सबसे पहले अरब सागरीय शाखा यानी कि हिमाचल शाखा से आता है। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली इसके समांतर है। अब रीज़न क्या है? क्योंकि अरावली समांतर है, इसलिए इससे वर्षा नहीं होती, ठीक है, लेकिन आता भी सबसे पहले मानसून इसी वजह से है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो कि उत्तर विशाल मैदान से है। और पूर्वाई राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पवनें हैं, ठीक है, मानसूनी पवनें, ठंडी हवा, उसे पूर्वाई कहते हैं, क्योंकि पूर्व से आ रही है, जिनके द्वारा वर्षा मुख्यतः अरावली के पूर्वी भाग में होता है। अब मानसून का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ता है? झालावाड़ पे, ठीक है, और उसका स्थान क्या है? माउंट आबू, सिरोही, ठीक है, और सबसे कम जिला जैसलमेर, क्योंकि बिल्कुल पश्चिम में है और लास्ट में पहुंचता है, और इसका स्थान क्या है? सम, ये भी कहाँ है? जैसलमेर। अब औसत वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़, 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
और स्थान माउंट आबू में तो 150 है, उससे भी अधिक हो जाती है। जैसलमेर में या तो आती नहीं है या 10 सेंटीमीटर जितनी, और सम में तो आज तक ये कह रहे हैं कि आती ही नहीं है, 0 सेंटीमीटर नाम मात्र मान लो। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में ले तो पॉइंट हट जाएगा। मानसून का दिशा के अनुसार प्रभाव क्या है? अब देखो ये राजस्थान हमने रोम्बस काजू कतली शेप पड़ी हुई है, तो जो दिशा वाली लहरें हैं ये मिडल वाले जो एरिया है वहाँ सर्वाधिक है, और साउथ वाले एरिया में भी मैक्सिमम है। न्यूनतम कहाँ है? वेस्ट एरिया में। और मानसून के आगे बढ़ने की दिशा कहाँ पे है? ये साउथ वेस्ट साउथ टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक। मानसून के दौरान की घटनाएं, या तो प्रस्फोट हो जाता है मानसून का, जो कब होता है? जुलाई में। मानसून प्रतिच्छेदन अगस्त सितंबर में। मानसून का निवर्तन जो है वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और कार्तिक हीट। नेक्स्ट है मानसून प्रस्फोट, इसी को पढ़ते हैं हम। मानसून के शुरू होने में, यानी कि जब शुरू होता है तो तेज वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है, जो कि जुलाई में होता है मोस्टली। मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है? मानसून प्रस्फोट के पास 2 से 3 वीक्स लगते हैं, सप्ताह लगते हैं, और तब तक ये वर्षा नहीं होती, मतलब अचानक बारिश होगी, बीच में ना हुई, फिर अचानक वापस होगी। ठीक। इसका प्रमुख जो समय है ये अगस्त सितंबर में ऐसा होता है। मानसून निवर्तन, मानसून के लौटने की घटना को कहते हैं, ठीक है, कि राजस्थान में जब लौटने का समय इसका क्या है? अक्टूबर टू नवंबर, जबकि भारत में ये नवंबर और मिड दिसंबर होता है। उसके बाद है कार्तिक हीट। मानसून के निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ जाना, ठीक है। कई बार ऐसा भी दिन आता है कि अक्टूबर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अक्टूबर हीट या फिर कार्तिक, जब आपको सोने का बहुत मन करता है, ठीक, दोपहर में। मानसून को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटना क्या है? अल नीनो और ला नीनो। अब अल नीनो क्या आ गया? ये है गर्म जलधारा। यहाँ पे लिखा है ना 3 डिग्री, या इसको 3.5 मान लो, से 24 डिग्री के, ये साउथ से आए, 3 डिग्री साउथ से 24 डिग्री साउथ के बीच पूर्वी प्रशांत महासागर से ही आती है इसकी स्थिति, और समय है इसका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। प्रभाव क्या है? मानसून का देरी से पहुंचना और कम प्रभावशाली होना। अब जितना लेट होगा तो उसका क्या प्रभाव? इसे चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट या यीशु का शिशु या महासागरीय बुखार कहते हैं, कि जब थोड़ी सी वर्षा हो। ला नीना क्या होता है? ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर से होती है और दिसंबर के लास्ट में होती है। और मानसून का समय पर आना और अधिक प्रभावशाली, इसमें करेक्ट चल रहा है सब, ठीक है। तो जब ला नीना चाय ला, तो वो मतलब एक पॉजिटिव साउंड है कि नीना चाय लाएगी तो सब कुछ पॉजिटिव है। देखो दिसंबर मंथ, और उसमें आना समय पर, ठीक है। ला नीना को अल नीनो की छोटी बहन कहते हैं। तो ऑब्वियसली किस पे अपने रोब मारेंगे? नीना पे, कि ला नीना, तो वो छोटी है। शरद ऋतु, मानसून का जो निवर्तन है, ठीक है, वो अक्टूबर टू नवंबर होता है, और उसकी कार्तिक हीट क्या हो गई? वही सेम चलती रहती है, ये दिसंबर जनवरी मान लेते हैं। उसके बाद है शीत ऋतु। अब इसमें आता है मेन मावट। अब मावट क्या है? इसमें क्या होती है? जेट स्ट्रीम्स चलती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जो साथ साथ के ज़िले हैं वहाँ से हवाएं आती हैं। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये क्या है? ऊपर ऊपर बिल्कुल ठंड कम होती रहती है, लेकिन राजस्थान से क्योंकि पंजाब जुड़ता है, तो प्रभावित होने वाले कौन कौन से स्टार्टिंग नॉर्थ एरिया वाले ज़िले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। अब शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? ये मावट कहते हैं। और ये आती कहाँ से? भूमध्य सागर से, जो आपने ऊपर अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। और वो भूमध्य सागर से किसके द्वारा आती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा आती है, ठीक है। कब आती है? दिसंबर से मार्च में कभी भी। और कुल वार्षिक वर्षा का ये कितना होता है? 10% होता है, क्योंकि बारिश में ये जो बारिश है ये ज़्यादातर लाभदायक होती है किसके लिए? गेहूं के लिए, जो कि एक रबी की फसल है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में। अब यहाँ एक कॉर्नर पे बात लिखी, इसको पढ़ लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून या भूमध्य सागरीय मानसून द्वारा मावट प्राप्त होता है। कौन कौन सा? शीतोष्ण या फिर भूमध्य। अब है नोट करने वाली बात, मावट का लाभ सर्वाधिक गेहूं को होने के कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि गेहूं का कलर क्या होता है? गोल्डन होता है। शीतलहर, अब ये है क्या? शीत ऋतु में हिमालय की ओर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको शीत लहर कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलती है ये। प्रभाव क्षेत्र इसका चूरू मैक्सिमम होता है, हमने देखा था टेम्परेचर डिफरेंस। और फिर सीकर और बीकानेर। अब ये राजस्थान का फिर से एरिया आ गया। इसमें देखो नॉर्दर्न रीजन से कैसे राजस्थान में एंटर हो रही हैं हवाएं, और मैक्सिमम इसका अफेक्ट कहाँ होता है?
चूरू, फिर सीकर, फिर बीकानेर। टाइम होता है जनवरी में। अब कुछ नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु हैं जलवायु से रिलेटेड। समवर्षा रेखा या आइसोहाइड लाइन जो होती है वो क्या है, मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं, जो सिमिलर होती है ना उसको जोड़ देते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को शुष्क और अशुष्क ये दो भागों में बांटती है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है और 50 सेंटीमीटर वाली अरावली पर स्थित है जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान को अलग करती है। सम वायुदाब रेखा यानी कि आइसोबार लाइन क्या करती है, मानचित्र की वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। अब वायुदाब रेखाएं हैं कितनी, तो जनवरी से और जुलाई तक, ठीक है। ये वाली इन्होंने कुछ शो की हुई हैं। इसकी मेगाबाइट मिली बार में ये दिखाई गई है। 10, 18, 10, 19 ये जनवरी में 2 ही हैं और जुलाई में 4 हैं, 997, 998, 999 और 1000। अब राजस्थान में देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये जो रेखा जा रही है वो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजमहल, चित्तौड़ और झालावाड़ को जोड़ रही है। और ऊपर आप एक ये सर्कुलर लूप देख रहे हैं 1019 वाला, वो बीकानेर, चूरू और सीकर को जोड़ रहा है। इसके बाद ही दो रेखाएं वापस ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर को जोड़ने वाली 997 की है। उसके बाद बाड़मेर 998, फिर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और यहाँ पे जालोर, पाली, अजमेर, टोंक। उसके बाद लास्ट 1000 वाली सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इस तरह से जलवायु वाला टॉपिक अपना फिनिश हो चुका है। अब मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप एग्जाम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और भी नोट्स जितने अवेलेबल होंगे, कुछ ये मैंने गूगल से उठाए और बहुत हेल्पफुल है, मैं थैंक्स करती हूँ जिन्होंने ये नोट्स बनाए। और भी कहीं से नोट्स अवेलेबल होते हैं तो ज़रूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि खुद पढ़ना बहुत हार्ड है, लेकिन जब अपने किसी को बोलता सुन लेते हैं 2-3 बार तो वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। आपका क्या मानना है ये आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।